हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल 2024 के रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि रिजल्ट आ गया। नहीं, अभी रिजल्ट आप सभी का नहीं आया है। साथ में आंसर की के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पहले आपकी आंसर की आएगी, ठीक है। आंसर की के बाद फिर फाइनल आंसर की आएगी, इसके बाद फिर आपका स्कोर कार्ड यानी कि रिजल्ट आएगा। उसका मैं पूरा प्रोसेस समझा दूंगा, किस सीक्वेंस में क्या आएगा, आपका आंसर की कब आएगी, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में जो एनटीए पब्लिश करेगी आंसर की, उसमें अगर डाउट है तो आप क्या हुआ उस क्वेश्चन को प्रॉपर कि एक्सप्लेन करके कि इसके अनुसार हमारा ये आंसर भी हो सकता है, एक से अधिक आंसर है, तो आप उसको भेज सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ फीस लगेगी, उसके बाद फाइनल आंसर की एनटीए द्वारा पब्लिश होगी, वो मैं अभी आपको प्रोसेस समझा दूंगा, ठीक है। रिजल्ट की डेट भी आपको लगभग मैं बता दूंगा कि इस समय आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको देखना है। साथ में जो भाई बहन आपकी जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो जिन्होंने एग्जाम दिया, उनको वीडियो शेयर करना ताकि उन तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके, ठीक है। चलिए देखते हैं रिजल्ट डेट की बात हो रही है। तो देखिए, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वहां से मैं बिल्कुल आपको दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि कहीं से भी लेकर आ गया हूं, ठीक है। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल इवेल्युएट द आंसर शीट यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड डिक्लेयर द रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड विद इन 6 वीक्स, मतलब 6 वीक, मतलब 6 सप्ताह में 42 दिन। आपका एग्जाम कब हुआ था? 28 जनवरी को, ठीक है। 28 जनवरी को एग्जाम हुआ था। अब उसके बाद 42 दिन जोड़ लीजिए आप, तो लगभग 10 मार्च, मतलब समझिए 10 मार्च के पहले आपका क्या है, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 10 मार्च के पहले, तो आपको ज्यादा उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, रिजल्ट तो आपका आएगा, ठीक है। और वेबसाइट लिख लीजिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट यहां नोट कर लीजिए, देखिए, ठीक है। https हो गया exam.nta.in, यहीं पे आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। क्लियर है, यहीं पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। साथ में बात करें अब आंसर की, तो आंसर की देखिए, आंसर की डिस्प्ले ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ ओएमआर शीट, देखिए आंसर की पब्लिश कर दी, ठीक है, कि एनटीए ने पब्लिश की हमारे अनुसार इसका ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन 1 का आंसर ये होगा, बी का ये होगा, अलग अलग सेट के अनुसार उन्होंने आंसर की निकाल दी, ठीक है। अब आपको डाउट है कि इसमें ये वाला भी आंसर भी हो सकता है, तो आप कर सकते हैं। कैसे बता रहा हूं, पहला देखिए, डिस्प्ले ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ ओएमआर शीट। तो ओएमआर शीट की आप कॉपी देख सकते हैं नॉर्मल एनटीए की वेबसाइट में, जो मैंने आपको बताया यहां पे आ जाएगी, ठीक है। यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं पे रिजल्ट आएगा, यहीं पे आपको यहां पे क्या होगा, ओएमआर शीट दिख जाएगी। दिखने का कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, आपको बता दी जाएगा, इस समय तक आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट है कि ये ओएमआर शीट हमारी नहीं, हमारे द्वारा भरे गए जो आपने गोले भरे थे ये नहीं है, तो ठीक है, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पे देखिए, एप्लीकेंट will be given to submit representation online against the OMR grading by paying, ठीक है। आपको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा कि ये जो OMR सीट है मेरी नहीं है, ठीक है। जो आपके पास तो OMR सीट जो आपने भर के लाए थे उसका जो प्रिंट होगा ना, कार्बन कॉपी, देखेंगे कि अच्छा मेरे द्वारा टिक लगाया गया आंसर नहीं है, भरे आंसर नहीं है, आप जब देखेंगे, ठीक है, तो इसमें 100 रुपीज पे करना पड़ेगा आपको। ये फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। जो भी अगर उसमें एक्शन किया आपने, जो भी यहाँ पे एक्शन लिया और वो सही निकला, तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर किसी मैसेज नहीं आएगा, वहां पे वो सही कर दिया जाएगा, है ना। 100 रुपीज में फी लगेगी और फीस रिफंड नहीं होगी। अब देखिए, ये तो हो गई ओएमआर सीट की बात। इसके बाद है डिस्प्ले ऑफ आंसर की, ठीक है, फॉर चैलेंज। यहाँ पे चैलेंज की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हमने किस में चैलेंज किया, एक ओएमआर सीट हमारी नहीं है, मतलब कि मिस्टेक है इसमें कुछ, ठीक है। यहाँ पे आंसर की में मिस्टेक, तो आप जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसको क्या है, प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करेंगे, लिख के उसका पीडीएफ बनाकर अपलोड करेंगे। ये सब मैं जब भी आंसर की आएगी तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो वहां पे आपने अपलोड कर दिया। इसके बाद वहां क्या होगा, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखिए, कैंडिडेट विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक ऑनलाइन चैलेंज विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड अगेंस्ट द प्रोविजनल आंसर की। पहले जो आंसर की आएगी एनटीए द्वारा वो प्रोविजनल रहेगी, वो फाइनल नहीं रहेगी। उसके बाद बच्चे जो भी चैलेंज करेंगे, उसके बाद फाइनल कुछ दिन बाद क्या है, फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा आपका, है ना। चलिए, तो अगेन द प्रोविजनल आंसर की ऑन पेमेंट ऑन नॉन रिफंडेबल फीस, इसमें 200 रुपए की फीस लगेगी आंसर चैलेंज। तो जो भी चैलेंज करेंगे आप उसको एक्सप्लेन करके भेजेंगे प्रॉपर। तो देखिए, चैलेंज मेड द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड द एनटीए विद द हेल्प ऑफ पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट से भी है तो उसको वहां उनके एक्सपर्ट बैठेंगे, एनटीए के सब्जेक्ट एक्सपर्ट, वो देखेंगे कि आपकी जो आपने जो कंप्लेन या फिर समझिए जो चैलेंज किया वो बिल्कुल सही है। तो फिर आपके बाद उसके बाद सब कुछ देखा जाएगा, आपका सुधार दिया जाएगा, मतलब जो आपका मतलब उन्होंने अपना आंसर हो सकता है, उन्होंने कर देंगे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है,
ठीक है। लेकिन आपने किया कि ये भी हो सकता है, तो वहां देखे पैनल ने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बैठे, हाँ ये भी तो हो सकता है, तो वहां पे फाइनल आंसर क्या आएगी, उसमें ए भी सही है, बी भी सही है, ऐसा हो सकता है। पिछले बार ऐसा हुआ था 2-3 क्वेश्चन में कि जहां पे डाउट था तो कहीं पे बोनस मार्क दे दिए गए थे, सभी बच्चों को मार्क्स दिए गए थे, कहीं पे एक से ज्यादा आंसर सही थे ना, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे। तो ऐसा आप टेंशन मत लीजिए, अगर किसी में डाउट है तो एक्सप्लेन करके आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसा हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर विल बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू, मतलब उसके अनुसार आंसर की को क्या कर दिएगा, रिवाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर की के बेस में क्या रिजल्ट आ जाएगा, आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्कोर कार्ड आएगा, उसमें ऑल इंडिया रैंक होगी, उसका कुछ समय मिलेगा आपके पास, फिर स्टार्ट होगी काउंसलिंग का प्रोसेस, जिसमें आपको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन होगा। ठीक है, उसमें भी समय रहेगा। चॉइस फिलिंग का कि पहले नंबर पे आप कौन सा सैनिक स्कूल रखना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। जिन बच्चों ने न्यू सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया उनके लिए भी ये सब रहेगा, है ना। तो आप सभी को बिल्कुल घबराना नहीं है रिजल्ट को लेकर। कहीं कहीं दिख रहा है कि रिजल्ट आ गया, ऐसा कुछ नहीं, अभी रिजल्ट नहीं आया है, बताया जाएगा आंसर की रिजल्ट कुछ भी आएगा तो। ठीक है, बस आने ही वाली है, समझिए आंसर की आपकी आने ही वाली है बस। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आपको सब कुछ बताया जाएगा। चैनल से जुड़े रहिए, बिल्कुल आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपके एग्जाम से रिलेटेड, है ना। साथ में आपके भाई बंधु होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे नेक्स्ट ईयर के लिए सैनिक स्कूल के लिए, उनके लिए हमने बैच लॉन्च कर दिया है सैनिक अल्फा बैच 4। अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाएगी। जिस तरीके से आप सभी ने तैयारी की उनको भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाएगी। कंप्लीट पैकेज है हमारा सैनिक अल्फा बैच, शेड्यूल वीडियो लेक्चर अपलोड होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सीट मिलेगी, फिर ऑनलाइन टेस्ट होगा, प्रैक्टिस जो सीट होंगी, डीपीपी का सॉल्यूशन मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप की सुविधा है, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर और वीकली डाउट सेशन होगा। जो भी बच्चों को डाउट आएगा सब कुछ, मतलब बच्चों को यही पैटर्न से हम लगभग पिछले 5 से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को रिजल्ट बहुत अच्छे से आ रहा है ना। साथ में जो बच्चे नवोदय विद्यालय के लिए नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा नवोदय अल्फा बैच है। सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है पूरा समय से कंप्लीट होगा, रिवीजन के पर्याप्त टाइम मिल जाएगा। नवोदय विद्यालय का जो सिलेबस है पूरा समय से कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद उसमें भी रिवीजन का पर्याप्त समय मिलेगा। जो समझिए 2025 के बच्चों के लिए पहला बैच है, तो बिल्कुल आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं बैच में इनरोल करके जल्दी से जल्दी। ठीक है, साथ में अगर आप दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा रिकॉर्डेड बैच है ये अर्जुन, बाकी दोनों बैच शेड्यूल बैच है, ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है। अब किस तरीके से आपको कोर्स में बाय करना है, इनरोल करना है ये, ठीक है, करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करने के बाद वहां पे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। ठीक है, किसी भी कोर्स में जाए, जैसे आप गए सैनिक अल्फा में, ठीक है, सैनिक अल्फा बैच 4, ठीक है, वहां पे देखा आपने उसमें न्यू 100 कूपन कोड होगा, उसको अप्लाई करेंगे 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ठीक है, डिस्काउंट मिल गया, नीचे ऑप्शन रहेगा आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, क्या ऑप्शन रहेगा, आई एम इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट की लिंक आपकी व्हाट्सएप पे या फिर नॉर्मल मैसेज पे जाएगी, वहां क्लिक करके आप नॉर्मल पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक किया, जो भी पेमेंट की लिंक होगी वो आपके व्हाट्सएप पे जाएगी, वहां बाय नाउ दिखेगा। अगर व्हाट्सएप नहीं होगा तो नॉर्मल मैसेज में जाएगा। ठीक है, वहां पे भी बाय नाउ दिखेगा। ठीक है, वहां पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको पेमेंट के पोर्टल पे ले जाएगा, वहां पेमेंट करके आप कोर्स में इनरोल कर सकते हो, बेहतरीन अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, न्यू 100 कूपन कोड बताया 100 रुपीज के डिस्काउंट के लिए मैंने। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। ठीक है, साथ में देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए द्रोड़ स्कूल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, साथ में द्रोड़ स्कूल का क्विज चैनल है। ठीक है, द्रोड़ स्कूल का यहाँ पे क्विज चैनल है, यहाँ क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों को, तो दोनों ज्वाइन कर लीजिए आप सभी अपडेट आपको मिलते रहेगी, अच्छे से तैयारी होती रहेगी। अगर आपको नए बैच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेन उद्देश्य यहाँ इस वीडियो का था कि आपको बताना कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। 10 मार्च के पहले तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, आंसर की आएगी, आंसर की के बाद आप चैलेंज कर सकते हो, एमआर सीट को चैलेंज कर सकते हैं, आपके जो क्वेश्चंस आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान के चलिए उसमें कुछ सही पाया जाता है तो उसको रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, आंसर की के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आंसर की को मान के चल रिवाइज किया गया, इसके बाद फाइनल आंसर की आएगी, उसके अनुसार आपके नंबर आएंगे। ठीक है, फाइनल आंसर की आएगी, उसके अनुसार आपके नंबर आएंगे, स्कोर कार्ड आएंगे, आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी। अब उस ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, काउंसलिंग का प्रोसेस होगा तब मैं आपको अच्छे से एक काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा, उसमें कितने कट ऑफ के बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, कैसे प्रोसेस करना है, कितने दिनों का समय है, किस प्रकार से चॉइस फिलिंग करनी, सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।